वो समझ के आगे बढ़ोगे, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करोगे। सीएस का फॉर्म फिल कर रहे थे, मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे कि सीएस क्या चीज है। ये टॉप मैनेजमेंट के साथ में कनेक्ट होना, वो विदाउट किसी आपकी डिग्री या आपके प्रोफेशनल डिग्री के वो काफी मुश्किल होता है। नमस्ते भारत, कैसे हो आप लोग। आज मैं मिलाने वाला हूँ ललित मलिक सर से, जिन्होंने सीएस से अपनी स्टार्टिंग की और आज पूरे इंडिया को ग्रोथ पे ले जाने के लिए बिजनेस के अलग अलग फॉर्मेशन में, लीगल में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, छोटे बिजनेस को बड़ा बनाने में। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ ललित मलिक सर से, जो आपको बताएंगे कि आपका बिजनेस कैसे बड़ा होगा, आपका कैरियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे सीएस के अलग अलग पैटर्न को समझ के आगे बढ़ोगे, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करोगे। तो ललित सर, आपका वेलकम है इस बिजनेस के मंच पे कि आप हमारे व्यूअर्स को, प्रोफेशनल्स को, हमारे बिजनेसमैन को आप हेल्प कर पाओ कि कैसे वो अपने बिजनेस को बड़ा कर पाए, कैसे सीएस में आप आगे बढ़े। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूं। मेरा नाम ललित मलिक है एंड मैं एक छोटे से गांव मखमूलपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट शामली यूपी में पड़ता है, वहां से बिलोंग करता हूं। तो मेरी जो शुरुआत तो गांव से ही है। मेरी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है, जो आप प्राइमरी एजुकेशन कह सकते हैं, तो वो मेरी गांव से ही हुई है। देन उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा टाउन की तरफ शिफ्ट किया। मैंने बड़ौद से अपनी इंटर, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसी बीच जो है मैं कोचिंग के लिए जा रहा था, बीकॉम की कोचिंग मैं कर रहा था उस टाइम पे बड़ौद में। तो वहाँ पे मैंने एक टीचर को ही देखा कि वो सीएस का फॉर्म फिल कर रहे थे। मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे कि सीएस क्या चीज़ है। ये बात है तकरीबन 2008 के आसपास की। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, आप किस चीज़ का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक सीएस है का फॉर्म है, एक सीएस का कोर्स होता है और प्रोफेशनल कोर्स है। मेरे को नहीं पता था। फिर मैंने उनसे और जानकारी ली, इससे क्या होता है, कैसे होता है। उन्होंने सब कुछ मेरे को बताया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सीएस करना है। और सबसे बड़ी बात थी जो उन्होंने मेरे को बताई कि यहाँ से इस कोर्स को करने के बाद में आप सीधा कनेक्ट होते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ में। और मैं हमेशा से सोचता था कि मेरे को कुछ बिजनेस करना है, कोई बड़ी चीज़ करनी है, कुछ अलग चीज़ें करनी है, हटके चीज़ें करनी है। तो और इस सीएस के बारे में उस टाइम पे किसी को ज़्यादा नॉलेज थी नहीं कि सीएस होता क्या है। सीए को लोग जानते थे, एडवोकेट्स को लोग जानते थे। तो मैंने वहाँ से अपना मन बना लिया कि मेरे को सीएस ही करना है, कि मेरे को कंपनी के टॉप मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचना है। क्योंकि एक गांव से आपको एक जो कंपनी चल रही है, रन हो रही है, बड़ी कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो वहाँ के टॉप मैनेजमेंट के साथ में कनेक्ट होना, वो विदाउट किसी आपकी डिग्री या आपके प्रोफेशनल डिग्री के वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने वहीं से मन बनाया और मैंने अपने सीएस में एडमिशन लिया। देन वो जर्नी स्टार्ट हुई और लगभग मेरे को 4 से 5 साल लगे कंप्लीट करने में। देन अगस्त 2014 में मैंने अपना सीएस कंप्लीट किया। मैंने जनवरी 15 में अपनी मेंबरशिप ली। बाकी ट्रेनिंग्स और जो सर्टिफिकेशंस है वो कंप्लीट करने के बाद में एंड फिर मैंने ज्वाइन किया ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, शुगर मिल है कंपनी का। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और टॉप मैनेजमेंट के साथ में एमडी को मेरी रिपोर्टिंग होती थी। डायरेक्ट फर्स्ट जॉब थी, डायरेक्ट एमडी को रिपोर्टिंग हो रही थी, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा। और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। ललित सर, आपने डिसाइड किया अपने लोगों के बीच में रह के, समझ के कि कैसे सीएस में एक अच्छा ग्रोथ किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बिजनेस करने का था। तो आप कनेक्ट भी कर पाए और आपके माइंड में ये आया कि टॉप मैनेजमेंट के साथ अगर मेरी कनेक्शन शुरुआत दौर से होती है तो मैं कुछ बड़ा कर पाता हूँ। इसमें एक माइंडसेट समझ में आता है ललित सर का कि ललित सर का कुछ बड़ा करने का शुरू से ही मन था। ललित सर, आप अलग अलग कंपनीज में काम किया आपने, आप अपने सीएस के टाइम पे कुछ ऐसे चैलेंजेस को भी आपने देखा होगा कि आपको कभी ऐसे लगा भी होगा कि सीएस एक टफ है।
बहुत कम परसेंटेज होता है सीएस निकालना या सीए बनना इतना आसान नहीं होता। चैलेंजेस काफ़ी आए मेरे लिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ा मेरे को सीएस की जर्नी में वो रहा है कि मैं स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम में रहा, तो हिंदी मीडियम का होना वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। इवन मैंने अपना एग्जीक्यूटिव लेवल, एक मीडियम लेवल आप कह सकते हैं सीएस का, वो मैंने हिंदी में ही एग्जाम्स दिए, हिंदी में मैंने सब कुछ किया है। उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आती थी कि ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें नहीं अवेलेबल होती थी, कि जैसे आज के टाइम पे तो हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल है, उस टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और हिंदी की बुक्स लेने के लिए भी हमें एक दिन 2 दिन या हो सकता है 10-15 दिन तक भी कई बार वेट करना पड़ता था। हम नोट करा के आते थे, एडवांस पेमेंट करा के आते थे कि हमें हिंदी की बुक्स प्रोवाइड कराते थे, क्योंकि वो सारी जो इंस्टीट्यूट की बुक्स थी वो सब कुछ इंग्लिश में ही आती थी। तो मैंने इंग्लिश की बुक से पढ़ा, हिंदी में एग्ज़ाम दिया, तो एग्जीक्यूटिव लेवल मैंने पास कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ऐसा काम नहीं चलेगा, आगे जाके जो काम करना है वो मेनली काम तो हमारा इंग्लिश में ही होना है, कि आप जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स देख ले, कंपनी से रिलेटेड कुछ भी होता है सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सीएस प्रोफेशनल जो हमारा फाइनल होता है मेरे को इंग्लिश में ही करना है। देन मैंने उसके लिए काफ़ी मेहनत की और मैक्सिमम मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना सीएस कंप्लीट किया। कुछ जो चैलेंजिंग जो चीज़ें थी उनके लिए मैंने कोचिंग की हेल्प की, बाकी सेल्फ स्टडी से। उस टाइम पे मैं मेरठ रहता था, तो वहाँ पे मैंने अपना सीएस कंप्लीट किया। देखा आपने, एक जिद और जुनून की बातें हमेशा होती हैं। अगर कुछ आप ठान लेते हो, डिसिप्लिन में लेके चलते हो, फोकस होते हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। कोई भी चीजें चैलेंजेस आती हैं, तो ललित सर ने ये भी दिखाया आपको कि ये चैलेंजेस में घिरे नहीं, मीन्स कि इंग्लिश और हिंदी का जो एक बार था, एक प्लेटफॉर्म इनको लगा कि हिंदी से कुछ बड़ा डेवलप नहीं होगा, हमें इंग्लिश में जाना ही होगा। तो इन्होंने उसको एक जिद और जुनून के तौर पे लिया, उसकी प्लानिंग की, अपने माइंडसेट को अपडेट किया, लर्निंग किया, डिसीजंस लिए, उसको इम्प्लीमेंट किया और इन्होंने सीएस में अपने इंग्लिश मीडियम से भी आगे पास होके दिखाए। तो मैंने वो चीज़ फेस की है कि मेरे साथ में तकरीबन 8-10 लोगों ने स्टार्ट किया था सीएस की जर्नी को, और जिसमें से मैं ही एक ऐसा था कि जो बाकी सब लोग छोड़ के चले गए, कोई इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचे लेकिन वहीं से क्विट कर दिया। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे को छोड़ना नहीं है, मेरे को करना है चाहे कुछ भी हो। मेरे साथ मतलब इवन ये समस्या तक आई कि जब एक प्रेशर होता है उस टाइम पे कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो वो प्रेशर मैंने भी झेला है। और प्रेशर में मैं उस टाइम पे एक बार की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं दब गया था एक तरीके से, कि मेरे को ब्रेन स्ट्रोक टाइप कुछ चीज़ हुई थी, और जिसमें मैंने फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने स्वेलिंग वगैरह बाकी सारी चीज़ें हुई। उस टाइम पे मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया, सिचुएशन मतलब ख़राब हुई थी उस टाइम पे मेरे लिए कि मैं ये तक भूल गया कि मेरा एग्ज़ाम किस चीज़ का है, और मैं एग्ज़ाम देने चला गया। एग्ज़ाम था दूसरे सब्जेक्ट का। फिर मैं वापस आ गया कि मेरे को अभी एग्ज़ाम नहीं देने, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी करके फिर एग्ज़ाम दूंगा। फिर मैंने दोबारा से मेहनत की और प्रेशर को रिलीज किया कि मेरा काम है सिर्फ पढ़ना। मैंने फोकस किया उस चीज़ पे कि मेरा को पढ़ना है फिलहाल, बस मेरे को बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो मैंने पढ़ाई की, सिर्फ पढ़ाई करता रहा, एंड देन उसका नतीजा है कि फिर मैं एग्जीक्यूटिव लेवल के टाइम की ये बात थी, तो फिर वो एग्जीक्यूटिव लेवल मेरा निकल गया। दैन उसके बाद में प्रोफेशनल में मैंने साथ में ट्रेनिंग भी की, ट्रेनिंग के साथ साथ में अपना प्रोफेशनल भी मैंने क्लियर कर। ललित सर से हमें सीखने की जरूरत है कि इनके साथ और भी इनके फ्रेंड रहे, हो सकता है बहुत तेज तर्रार हो, एक्सीलेंट हो, इंटेलिजेंट हो, टैलेंट हो उनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में रुक गए अपने उस माइंडसेट की वजह से। ललित सर ने कंटिन्यूअस लर्निंग करते हुए आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने कर दिखाया, अपने डिग्री को लिया और आज पूरे नेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ललित सर, मैंने सुना है बड़े फॉर्म को स्टार्ट करके पूरे नेशन में लोगों को लीगली सपोर्ट करने जा रहे हो, लोगों के बिजनेस को हेल्प करने जा रहे हो। आप लोगों के बिजनेस को फॉर्मेशन में, लीगल में जो भी लाइसेंसेस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको आसानी से मिल पाए। तो ऐसा क्या आपने प्लान किया कि आप
हमारे जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं या स्टार्टअप हैं, एमएसएमई हैं या एसएमई हैं, उनको कैसे आप हेल्प कर रहे हो, उनको आप सपोर्ट कर पा रहे हो कि वो आपके साथ आके समझ के और अपने बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं? मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा काफ़ी कुछ, मैंने अपने जॉब के टाइम पे सीखा है। एंड साथ के साथ में ये भी रहा कि मैं बाकी लोगों के साथ में भी कनेक्ट रहा। जो लोग प्रैक्टिस में थे, जो लोग बिजनेसेस कर रहे थे, चाहे वो कोई मेरा दोस्त है या कोई रिलेटिव है, तो सबका मैं एक होता है कि मेरे को जानने की इच्छा होती है। मैं सबसे जानता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जो अभी फिलहाल जो हमारा वेंचर है व्यापार बंधु कंसल्टेंसी LLP, फिर वो स्टार्ट किया हमने, जो नेशन वाइड आपको टोटल सर्विसेज एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कराता है। स्टार्ट करने का एक जो रीजन है सबसे बड़ा, वो ये था कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उस टाइम पे होता क्या है कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको अलग अलग प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी बिजनेस को रन करने के। मान के चले कि आपको कंपनी फॉर्मेशन करना है, तो आपको CS के पास में जाना होता है, आपको अपने ऑडिट कराना है, टैक्सेशन की चीजें करानी है, उसके लिए आपको CA के पास जाना होता है, लीगल चीजों के लिए आपको एडवोकेट्स के पास भी जाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक बिजनेस करने वाला पर्सन आपको अलग अलग प्रोफेशन के पास में जाना पड़ता है। उस वजह से क्या रहेगा कि आपके बिजनेसेस को लॉस होते हैं। कई बार की लॉस क्यों होते हैं कि आज मेरे को CA के पास जाना है, कल मेरे को CS के पास जाना है, परसों मेरे को एडवोकेट्स के पास में जाना है। तो उसमें आपका टाइम इतना कंज्यूम होता है कि कुछ कंप्लायंस हमारे ऐसे रहते हैं कि आपको वो टाइमली कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपने वो टाइमली कंप्लीट नहीं किए तो आपके ऊपर पेनल्टी, लेट फीस वगैरह ये सब लगने लग जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि ये टाइम सेविंग हो जाए, आपके बिजनेस का बर्डन कम हो जाए, आप बिजनेस पे फोकस कर पाए, और जो लेट होने की वजह से, क्योंकि एक सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता सबके साथ में। हर प्रोफेशनल अपने मार्केट में अगर आप देखेंगे, हर कोई अपने एक माइंड सेट के साथ में बैठा है कि मेरे को ये काम है कंपनी का, तो मैं सिर्फ उतना ही काम करूंगा क्योंकि मेरे को उतने का ही पैसा मिलता है। और यही प्रॉब्लम मैं आपसे हमेशा डिस्कस करता हूँ। जैसे ललित सर ने बोला कि जितना पैसा दोगे एक प्रोफेशनल को, उतना काम करके आपको दे देगा, लेकिन आप अलग अलग वर्टिकल्स में आपको काम कराना है। जैसे सर ने बोला कि CA का काम कराना है, CS का काम कराना है, कोई एडवोकेट का काम कराना है, तो तीनों अलग अलग जगह का काम कराओगे और जो आपको रिक्वायरमेंट आपको खुद बताना होगा तब जाके होगा, लेकिन आप मैच नहीं कर पाते हो, जिससे आप कहीं ना कहीं पेनल्टी भी भर देते हो, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है टाइम का, जिससे आपका बिजनेस नहीं बढ़ता। जो ललित सर हैं, इन्होंने एक ऐसा वेंचर स्टेब्लिश करने की प्लानिंग की और ऐसा काम कर रहे हैं कि आप ये सारी सर्विसेज एक जगह ललित सर के साथ आसानी से ले पाते हो, जिससे आपकी चैलेंजेस है वहां से निकल कैसे पाओगे और आगे कैसे बढ़ पाओगे। थोड़ा और ब्रीफ में अगर आप बता पाएं कि कैसे आप सपोर्ट करते हो। कनेक्ट होने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8077425868। अब बात आती है हम काम किस तरीके से करते हैं। हम आपके बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करें, बाकी आपकी जो टैक्सेशन कंप्लायंस है, आपके लीगल कंप्लायंस है, आपके ROC कंप्लायंस है, आपकी रिटर्न्स जानी है, आपके कहीं पे फॉर्म फाइल होने हैं, आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइसेंस लेना है, आपको जो भी कुछ करना है वो आप हमें सिर्फ बता दीजिए। इसके साथ हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि आपके बिजनेस को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो हम उसके बेस पे भी आपको एडवांस में बता के चलते हैं कि आपको इस टाइम पे ये रजिस्ट्रेशन कराना है, ये रिटर्न्स फाइल करनी है, आपको टैक्सेशन के ये कंप्लायंस पूरे करने हैं। तो आपको सारा कुछ एक ही छत के नीचे और एडवांस में वो चीज़ें मिलती है कि आपको बिजनेस आपका हैम्पर नहीं होता, आपके दिमाग में टेंशन नहीं आती है कि मेरे को कब क्या चीज़ें करनी है। हमारी टीम ही आपको कॉल करती है कि आपके ये कंप्लायंस होने हैं, और उसके लिए अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट्स हम ले लेते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, फिर इन द फ्यूचर वो चीज़ें चलती रहती हैं। देखा आपने कितना आसान कर दिया ललित सर ने एक वेंचर बना के आपके लिए। तो अगर आपके पास कभी भी CA सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है या कोई लीगल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, CA की सर्विसेज रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें तो करा ही सकते हो।
ललित सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि अभी गवर्नमेंट बहुत तेजी से बहुत सारी चीजों को फॉर्मेशन कर रही है और बहुत सारे नोटिस लोगों के पास आ रहे हैं, जीएसटी के, टैक्स के। तो अब अगर नोटिस आ जाता है किसी के पास तो लोग एकदम डर से जाते हैं, बिजनेस उनका स्टक सा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों से मेरी भी बात होती है कि मेरे पास नोटिस है, तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि कैसे वहां से निकलोगे। लेकिन ऐसा जब कोई नोटिस आ जाए, जैसे किसी के पास 50 लाख का भी आ रहा है नोटिस, 10 लाख का भी आ रहा है, 1 लाख का भी आ रहा है, 1 करोड़ का भी आ रहा है, और उनका बिजनेस भी बहुत बार ऐसा होता है वो बिजनेस कर ही नहीं रहा है, फिर भी नोटिस आ गया, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे वो उस प्रॉब्लम से निकल पाए? सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरे को सस्ते में चीजें मिल जाए। अगर आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो वो अपनी एक कीमत पे आएगी। कई हमारे पास में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे आते हैं कि ये मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमने अपनी फीस बताई, वो हमें छूटते ही बोलते हैं कि मार्केट में तो ये इतने का हो रहा है। अब वहाँ पे समस्या क्या होती है कि जो मार्केट में बैठा है उसको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, वो साइबर कैफे वाले से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब उसमें क्या समस्या है, ना तो उनके कोड सही होंगे, उनके एड्रेस में गलती मिलेगी, उनकी जो रिटर्न्स फाइल होती है उसने ठीक है रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं की। रिटर्न्स कौन फाइल करेगा? क्योंकि आप जब भी कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, चाहे वो आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करें, आप कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले, कोई लाइसेंस लेते हैं, हर किसी का अपना एक कंप्लायंस होता है। मान के चले एग्जांपल के तौर पे कि आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप के लिए या किसी के लिए भी या कंपनी के लिए है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जब भी आपका मंथ एंड होगा उसके बाद में आपको उस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है और वो कंपलसरी है। आप फाइल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी ही लगेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। हमारे पास में केसेस आते हैं कि 1 साल से रिटर्न फाइल नहीं हुई, फिर बोलते हैं जी रिटर्न फाइल करनी है। अब रिटर्न फाइल करेंगे तो भाई लेट फीस देनी पड़ेगी। वो कहते हैं कि इसको किसी तरीके से बचा दो, कि ले दे के कुछ कर दो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेट फीस है जो लगी है आपको पे करनी पड़ेगी, तभी आप बच सकते हैं। फिलहाल में तकरीबन 200 से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्विस रेगुलर बेस पे देते हैं, जिनका रेगुलर काम चलता है, हर महीने उनका जो भी कंप्लायंस है वो सारे कुछ देते हैं। जो नोटिस आए हैं हाल फिलहाल में लोगों को मिसमैच के, ये सब हमारे किसी भी एक क्लाइंट को कोई भी मिसमैच का नोटिस नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उनकी सारी चीजें अच्छे से की है, एक एक चीज को समझ के, एक एक चीज को देख के। अगर आप वहाँ पे गलतियां करते हैं, रिटर्न फाइल के टाइम पे आप करते हैं, सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर गलतियां करते हैं, आपने चीजों को टाइमली पूरा नहीं किया है, आपने उसमें गलत इंफॉर्मेशन फिल की है, तो वहाँ पे आपके नोटिस आते हैं। अगर आप सही तरीके से सही भी आप बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के कंप्लायंस सही तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई नोटिस आएगा। तो देखा आपने, ललित सर ने एक ही चीज बताया कि जैसे आपका हेल्थ सही नहीं होता तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपने हेल्थ की मेडिसिन लेते हो, कंसल्टिंग करके, तो बिजनेस करने आए हो। बिजनेस सिस्टम और प्रोसेस से बनता है, तुक्के से नहीं बनता। तो किसी साइबर कैफे से, किसी अकाउंटेंट से आप काम मत कराओ। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, लीगल फॉर्म में जाना है, कुछ जीएसटी का काम कराना है, कोई टैक्स के काम है, कोई नोटिस है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल हमारे पास आओ, एक एक चीजों पे डिस्कस करो, हम एडवांस में भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि अपने उस प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे। और नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर आपके पास नोटिस आ चुका है तो हमारे लीगल टीम से डिस्कस करो, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करो, हम आपको निकालेंगे वहां से और आप अपने उस प्रॉब्लम से निकल के एक अच्छे बिजनेस के तौर पे आगे जाओगे। अब ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने एक मिशन, एक विजन जो आपने सेट किया है अपने वेंचर के थ्रू, क्या बताना चाहेंगे कि आप किस लिए उस मिशन विजन पे काम कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट गोल क्या है कि इस 2025 में आगे कैसे हमारे प्रोफेशनल को बिजनेस में हेल्प करें? तो बिजनेस करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस मोटो को लेके हमने स्टार्ट किया था और ये हमारा प्राइम मोटो है, इसी पे हम काम कर रहे हैं और हम बिजनेसेस को हर तरीके से हेल्प करते हैं। हम बिजनेस के साथ में सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं रखते, हमारा नाम है व्यापार बंधु। तो हम आपके बंधु हैं, हम आपके दोस्त हैं। हर कदम पे जब जर्नी स्टार्ट होती है वहां से लेके और आपकी हर ग्रोथ में हम आपके साथ रहते हैं। जो भी सिचुएशन आएगी, कई बार बिजनेस में अप डाउन्स आते हैं, जो भी हमारी तरफ से हेल्प होती है हम A to Z सब कुछ हेल्प करते हैं।
चाहे बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स को प्लेटफॉर्म पे लाना हो कंसल्टेंसी के लिए, जिनको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, हम आपस में वो भी कनेक्ट करा के देते हैं। तो देखा आपने ललित सर को कि एक ऐसा माइंडसेट कि कैसे बिजनेस को बड़ा किया जाए, कैसे एज अ फ्रेंड आपको सपोर्ट किया जाए जिससे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाए। तो अगर आपके बिजनेस में कभी भी कोई ऐसी लीगल या कोई नई बिजनेस की प्लानिंग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, जरूर कनेक्ट करो, डिस्कस करो, अपने पूरी बिजनेस की प्लानिंग करो और अपने बिजनेस को आगे लेके जाओ। कुछ हमारे यूथ को ऐसी कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपने बिजनेस को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, अपने बिजनेस में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले स्टार्टअप के लोग हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं वो कोई ऐसी गलतियां ना कर बैठे जिससे उनको बहुत बड़ी नुकसान हो जाए या उनका बिजनेस ना हो जाए। सबसे पहले जब भी आप कुछ करने की सोचते हैं तो हमें उसको एनालाइज करना होता है हर तरीके से। सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि मैं इसको स्टार्ट ही क्यों कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे को ये जवाब मिल गया कि मैं इसको स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, फिर मेरे को वो क्यों नहीं छोड़ना है। अगर मैंने वो क्यों छोड़ दिया कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, तो हो सकता है कि मैं अपना बिजनेस स्विच कर दूँ या मैं सोचूं कि आज मैंने ये किया कल मैं ये कर दूँ। आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी है, आपको रेगुलर लगा रहना पड़ेगा। बिजनेस में अप डाउन्स आते रहते हैं, वो आएंगे। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, जितने भी आप बड़े ब्रांड्स किसी की भी स्टोरी आप देखेंगे तो उनमें क्या है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन वो लगे रहे उस चीज में। और जब डाउनफॉल के बाद में उनका ग्रोथ हुई है ना, वो ग्रोथ ऐसे जाके फिर ऐसे हुई है, तो वो ग्रोथ आपको चाहिए। तो फिर आपको बिजनेस, आप कुछ भी करें, मैं कहता हूँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको उस काम में लगा रहना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और सोच समझ के जब भी आप करें कुछ भी, वो सोच समझ के करें। दूसरा, जब भी कोई आप बिजनेस सेटअप करते हैं, आपको ध्यान रखना है कंप्लायंस से। अगर आप कंप्लायंस पूरे नहीं करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल परेशानी उठानी पड़ेगी बिजनेस में। तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करें, उनसे पूछें कि मेरे को आने वाले टाइम में क्या क्या कंप्लायंस कंप्लीट करने हैं, और उसके बेस पे आप अपनी भी प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरे को तब ये कंप्लायंस पूरे करने, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को इसके लिए चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने प्रोफेशनल्स को दीजिए और वो उसके बेस पे आपके कंप्लायंस को कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प करेंगे। और लगे रहिए, यही मेरा मंत्र है कि लगे रहना पड़ेगा। सोच समझ के आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, सोच समझ के स्टार्ट करें और फिर उस पर लगे रहे, उसको छोड़े ना, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो लाइफ में आपका एक पर्पस होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए। क्यों कर रहे हो आप, उस वाई को अगर आपने क्लियर कर लिया, क्यों कर रहे हो आप, जैसे कि ललित सर ने बताया, अगर ये आप क्लियर कर लेते हो और उस पर फोकस रहते हो, डिसिप्लिन रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप एक अच्छा कैरियर बना पाते हो। जैसे ललित सर ने बनाया सीएस की सर्विसेज में, और अंडरस्टैंडिंग करते हुए, अलग अलग चैलेंजेस आए उनको फेस करते हुए कंसिस्टेंट रहे, और बीच में कभी दिक्कत आई तो थोड़ा सा रुके, वेट किए, छोड़ा नहीं उन्होंने। इनके साथ के लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन ललित सर ने छोड़ा नहीं, वेट किया उन्होंने और प्रिपेयर किया अपने आप को। और प्रिपेयर करके कभी कभी होता है कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, लंबी दूरी की छलांग लेना चाहते हो, तो पीछे जाते हो और दौड़ के तेज आते हो प्रैक्टिस करने के साथ और लंबी छलांग लेते हो। ऐसे ही आपके कैरियर और बिजनेस में होता है। जो ललित सर के पूरे जो इनकी स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ललित सर ने आपको एक पूरा का पूरा गाइडलाइन दिया कि आप कोई भी काम करो तो कंसिस्टेंट करो, डिसिप्लिन पे होके करो, और जब आपने ठान लिया, आपको वाई क्लियर हो गया, तो उसको करना ही करना है। ये नहीं, मैं हमेशा देखता हूँ ललित सर कि लोगों से जब डिस्कशन होती है, ठीक है सर देख ये भी आजमा लेते हैं, ये भी आजमा लेते हैं, मतलब हर 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल पे आजमाने के चक्कर में रहते हैं। वो एक टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं आजमाने के चक्कर में। आप कोई भी चीज करें, वेल रिसर्च करें। सबसे पहले मान के चले, मेरे को गारमेंट्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को गारमेंट्स का बिजनेस करना है, ठीक है। तो गारमेंट्स का आप देखो कि अगर आपको एक शॉप ही खोलनी है, आप आसपास देखो कि मेरे आसपास में कितनी शॉप्स हैं, वो कितना बिजनेस कर रहे हैं, मेरे लिए क्या स्कोप है वहाँ पे, मैं उनसे क्या अलग करूँ कि लोगों को वहाँ पे एक अलग चीज मिले, और जिससे कि मेरा बिजनेस क्या है जल्दी ग्रो कर जाए। तो आपको मतलब एक छोटी से छोटी चीज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में सफल हो पाएंगे। और आपको माइंड अपना ओपन रखना होता है। आप मतलब एक पैटर्न पे नहीं चल सकते, या एक चीज को लेके आप लकीर के फकीर नहीं हो सकते बिजनेस में।
बिजनेस में आपको अप डाउन आएंगे, उसके हिसाब से आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज, अपने जो तरीके हैं वो बदलने पड़ेंगे। वो एक मार्केट की डिमांड के हिसाब से आपको सब चीज़ें करनी, तो उसी से आप सफल हो सकते हैं। अदरवाइज तो अगर आप सोचें कि आज मेरे को ये करना है, कल मैं ये कर लूँगा, तो फिर वो एक सफलता नहीं मिल पाती। वो तो आपका एक तुक्का है कि कहीं पे लग गया, कहीं पे नहीं लगा, तो उसमें जहाँ लग गया वहाँ पे आप हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट कमा ले, नहीं लगा तो आपका नुकसान ही हो। और व्यापार बंधु कंसल्टेंसी LLP मतलब ललित सर से डिस्कस करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ और बिजनेसवुड और व्यापार बंधु से मिल के साथ कुछ बड़ा कर सकते हो। और अपने बिजनेस में कभी भी कोई चैलेंजेस हो तो डिस्कस करो, क्योंकि हमेशा मैं बात करता हूँ कि बात करोगे तो बात बनेगी। तो कभी भी डरो मत, बात करो, कंसल्ट करो, डिस्कस करो और वहां से आपका रास्ता निकलेगा और अपने बेहतर बिजनेस बनाओगे। तो थैंक यू सो मच ललित सर कि आप बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ बैठे, हमारे व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को बहुत कुछ आपने बताया। आपने एक ऐसी परिभाषा रची उनके सामने, अपना खुद का एग्जाम्पल सेट किया कि आप एक गाँव से निकल के भी, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहते हुए भी, इंग्लिश के अलग अलग चीजों को समझते हुए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया। मीन्स CS की स्टडी करना ये सबके लिए आसान बात नहीं है। हर लोग अपने बच्चों को CS या CA या इंजीनियरिंग में आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन CS में जहां तक मुझे मालूम है 14 to 16% का एक रेशियो आता है, इतने लोग ही सफल हो पाते हैं। ये रेशियो भी अब आने लगा है। इससे पहले जब मैंने एग्जाम दिए थे, जब मैंने क्लियर किया था, तो उस टाइम पे रेशियो ज्यादा नहीं था, 5-6% के आसपास रहता था। तो उसके बाद में तो एक काफी चेंजेस हुए हैं कि जिससे बहुत सारे, या तो ये कहे कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की है प्रोफेशन को लेके, तो उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। उस टाइम पे जब मैंने क्लियर किया था 38,000 मेंबर्स थे अपने CS में, और आज वो जो मेंबर्स हैं हमारे, वो 1 लाख टच कर चुके हैं। जाते जाते मैं क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि जैसे मैं भी बात करता रहता हूँ अलग अलग मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, कि स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट कर रही है, डिजिटल इंडिया के बारे में बातें हो रही है। तो क्या आप देख रहे हैं अगले 2030 तक इंडिया कैसे स्टार्टअप इंडिया में या डिजिटल इंडिया में एक बड़ा ग्रोथ लेने वाली है? अगर आप कुछ बता सकें। 5 से 7 साल पीछे का डेटा देखे और उस टाइम के हमारी स्टार्टअप्स देखे, जो ग्रोथ एक आई है इस टाइम पीरियड के बीच में, जो गवर्नमेंट का एक सपोर्ट रहा है, उन्होंने बहुत सी स्कीमें लॉन्च की, MSME सेक्टर्स के लिए स्कीमें लॉन्च की, स्टार्टअप्स के लिए स्कीम्स लॉन्च की। आपको IPO आप देखो आज कितने IPO आपके आ रहे हैं। तो मार्केट इंडिया का बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा, ये रुकने वाला तो है नहीं। 2030 क्या हम क्या कर रहे हैं, टारगेट सेट कर रहे हैं कि 2030 में ये चीज़ें होंगी, लेकिन हम उससे पहले ही वो टारगेट्स कंप्लीट भी कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों। तो पोटेंशियल आप देखेंगे, और वो पोटेंशियल हर तरीके से आपके बिजनेस वाइज देखें, आपके इंडिया की ग्रोथ वाइज देखें, प्रोफेशनल वाइज देखें, हर जगह पे ग्रोथ है। और वो ग्रोथ आपकी अभी मतलब ग्राफ आपका चढ़ता ही जाएगा। तो वो आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, उसमें कहीं पे कोई ऑब्स्टेकल अभी कोई मतलब ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। कहीं पे मंदी आए, कुछ आए, मेरे ख्याल से इंडिया पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या कितनी भी बड़ी चीज हो जाए, इंडिया एक जिस ग्रोथ पे चल रहा है वो ग्रोथ आपकी बनी रहे। तो ललित सर ने फिर आपका माइंड सेट कर दिया कि स्टार्टअप ही आपकी एक बड़ी तरक्की लेके आ सकता है। तो स्टार्टअप करो, हमारे साथ स्टार्टअप करके एक बड़े वेंचर के तौर पे जाओ। और मैं बार बार कहता हूँ कि स्टार्टअप 2 तरीके से होता है। अपने कुछ आइडिया पे काम करना चाहते हो, हमसे डिस्कस करो। आप कुछ पार्टनर बन के काम करना चाहते हो तो भी हमसे डिस्कस करो, और स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, कंसिस्टेंट रहो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ, ताकि हम नेशन को इंडिपेंडेंट कंट्री बना पाए और एक डेवलप कंट्री बना पाए। अपने आंखों से जीता जागता एक ऐसा समय देख पाए कि हम बोल पाए कि हम उस कंट्री में रहते हैं जो डेवलप कंट्री है। थैंक यू सो मच ललित सर। आते रहिए, कुछ नए नए टिप्स देते रहिए हमारे व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को, ताकि लोग अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाए। थैंक यू सो मच।